हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जानेंगे कि एथेनॉल ब्लेंडिंग क्या चीज़ होता है और इसका फ्लेक्सी फ्यूल ही क्यों यूज किया जा रहा है। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि एथेनॉल क्या चीज़ होता है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ब्लेंडिंग क्या चीज़ होता है। एथेनॉल को हम और भी बोलते हैं, जिसका नाम बोलते हैं तो एथाइल अल्कोहल, जिसका फॉर्मूला होता है C2H5OH। ठीक है, ये एथाइल अल्कोहल भी हम इसे बोलते हैं, जो कि ज़्यादातर जो हमारे घर में सैनिटाइज़र यूज़ हो रहा है उसको बनाने में क्या होता है, ये उपयोग किया जाता है, या फिर अल्कोहल बोल सकते हैं। उसको बनाने में क्या किया जाता है, एथेनॉल का यूज़ किया जाता है। अब ब्लेंडिंग क्या चीज़ है? ब्लेंडिंग मीन्स ये होता है कि जब हम ये एथेनॉल को पेट्रोल के साथ मिक्स कर दें, जब हम एथेनॉल को पेट्रोल के साथ मिक्स कर देते हैं तो उस प्रोसेस को, उस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, ब्लेंडिंग बोलते हैं। अब बात आती है कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, आइए हम जानते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो हमारा इंडिया है वो क्या है, बहुत बड़ा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का क्या है, हब है। यहाँ पास करीब करीब 26 मिलियन व्हीकल्स, जिसमें इंक्लूडेड कार, ट्रक, बस, सब मतलब पूरी व्हीकल्स, 26 मिलियन व्हीकल्स प्रति वर्ष क्या हो रही है, बन रही है हमारे इंडिया में। अब अगर 26 मिलियन व्हीकल्स बन रही हैं तो इनको क्या ज़रूरत होगी, चलने के लिए पेट्रोल ज़रूरत होगी। ठीक है, इनकी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होगी, पेट्रोल। अब जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो पेट्रोल है वो आज के समय में कितना महंगा हो गया है। क्यों महंगा हो गया है? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, गल्फ कंट्री से क्या कर रहे हैं, पेट्रोल को खरीद रहे हैं। ठीक है, गल्फ कंट्री से हम पेट्रोल खरीद रहे हैं करीब करीब $65 बिलियन में, यानी कि कई अरबों खरबों रुपए से हम क्या कर रहे हैं, गल्फ कंट्री से पेट्रोल खरीद रहे हैं। यही चीज़ अगर हम ओनली 85% ही पेट्रोल खरीदें और 15% हम इसमें एथेनॉल मिला दें, हालांकि भारत सरकार का टारगेट है कि 2025 तक इसको क्या कर देना, 20% इसमें मिक्स कर देना। तो अगर हम 80 या 85% पेट्रोल ही खरीदें और 15 या 20% हम इसमें एथेनॉल मिला दें, तो आप समझ जाइए कि इसमें कितना पैसा हमारा बच सकेगा, कितना पैसा सेव हो सकेगा। यानी कि इस 65 बिलियन में से आप 20% इसका निकाल लीजिए, इतना पैसा अगर बच जाएगा तो वो हमारे देश के डेवलपमेंट में क्या हो जाएगा, लग सकता है। और अगर हम एथेनॉल का प्रोडक्शन करेंगे तो इससे रोज़गार भी बढ़ेगा। ठीक है, हमारे देश में पेट्रोल में कमी आएगी, पेट्रोल के कॉस्ट में कमी आएगी। तो इसलिए ये जो टेक्नोलॉजी है इसको लाने का क्या प्रयास चल रहा है। अब हम लोग जानते हैं कि जो अभी का हमारा इंजन है वो केवल ओनली पेट्रोल से चलने में सक्षम है। ठीक है, उसमें क्या कर सकते हो आप, केवल पेट्रोल से उसको चला सकते हो। तो अगर हम पेट्रोल में एथेनॉल को मिलाएंगे तो उसके लिए हमें क्या ज़रूरत होगा, उसके लिए हमें एक अलग इंजन प्रोडक्शन करना पड़ेगा। हर जो कंपनी है, जैसे टाटा, मारुति, जो भी कंपनी है, इनको क्या एक अलग इंजन को मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा। ठीक है, जिसमें क्या हो सके, पेट्रोल और एथेनॉल दोनों को मिक्स करके हम क्या कर सके, उस इंजन को चला सके। तो इससे बेनिफिट ये होगा कि पेट्रोल का कॉस्ट जो है सस्ता हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो पॉल्यूशन होता है, जो हमारे पूरे वर्ल्ड में जो इतना सारा पॉल्यूशन हो रहा है वो भी कम होगा। प्लस थर्ड में अगर देखें तो इससे नौकरियां निकलेंगी, रोज़गार बढ़ेंगे। जो लोग बेरोज़गार हैं वो क्या होंगे, रोज़गार होंगे। तो इसलिए इस टेक्नोलॉजी को हालांकि 2025 तक लाने का यह प्रयास किया जा रहा है। अब अगर हम पेट्रोल और एथेनॉल को मिला के चलने वाला एक इंजन बनाएंगे तो उस इंजन को ही हम क्या बोलते हैं, फ्लेक्स इंजन बोलते हैं। और
इन दोनों के मिक्सचर के बाद जो फ्यूल बनेगा, ठीक है, उसे हम क्या नाम देते हैं, फ्लेक्सी फ्यूल। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम क्या करेंगे, पेट्रोल में एथेनॉल को मिक्स करेंगे। अब पेट्रोल तो हम मान लीजिए बाहरी देशों से खरीद सकते हैं, गल्फ कंट्री से खरीद सकते हैं, लेकिन एथेनॉल है उसको हमें क्या करना पड़ेगा, अपने इंडिया में ही प्रोडक्शन करना पड़ेगा। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि एथेनॉल बनता किससे किससे। सबसे पहला यहाँ लिखा हुआ है गन्ना। गन्ना को हम क्या करते हैं, सड़ा के उसका क्या बना सकते हैं, एथेनॉल बना सकते हैं। जौ है जो कि मार्केट में एक उचित रेट में बिकता भी नहीं है, उसको हम क्या कर सकते हैं, उससे एथेनॉल बना सकते हैं। थर्ड है पराली, जो कि हम जब धान काटते हैं तो उसके बाद जो भूसी बचती है उसको हम क्या करते हैं, जला देते हैं। वही चीज़ अगर हम एथेनॉल बनाने में यूज़ कर दें तो हमारा कितना पैसा वो होगा। फोर्थ है मक्का, ठीक है, मक्का का भी हम क्या कर सकते हैं, यूज करके एथेनॉल को बना सकते हैं। मतलब ओवरऑल अगर मैं बताऊं कि जितने भी वेस्ट मैनेजमेंट प्रोडक्ट हैं, ठीक है, जो भी चीज़ हम बनाते हैं, जो भी चीज़ उसमें वेस्ट प्रोडक्ट हमें निकलता है, जो मिलता है, उससे हम क्या कर सकते हैं, एथेनॉल को बना सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि एथेनॉल हमने बना लिया, सब कुछ कर लिया। अब मान लीजिए कि अगर ये प्रोसेस सक्सेस हो जाता है, ये टेक्नोलॉजी सक्सेस हो जाती है, ठीक है, अगर हम इसे 50-50% कर देते, जहाँ पास मैंने 85 और 15% का रेशियो बताया, वहाँ अगर हम 50% पेट्रोल कर दें, 50% एथेनॉल कर दें, तो आप समझ सकते हैं कि हमारा कितना पैसा बचेगा। यानी कि जो पैसा हम बाहरी देशों को दे रहे हैं उनमें से कितना पैसा, हमारा 50% पैसा जो है बच जाएगा, जो कि क्या हो सकता है, इंडिया के डेवलपमेंट में या और अदर कामों में क्या लगाया जा सकता है इस पैसे को। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो में सब कुछ समझ में आया होगा। हालांकि परिवहन मंत्री का ये टारगेट है, परिवहन मंत्रालय का ये टारगेट है कि 2025 तक इस टेक्नोलॉजी को लाना और फिर धीरे धीरे करके इसमें क्या करना, 50-50 का रेशियो जो है करके हमारे बहुत सारे पैसे को क्या करना, सेव करना। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मर जाओ।